Good evening, all of you. Good evening, all. Very good evening. Good evening, Prasad. Good evening to all of you. Am I audible, all? Good evening, Mithila. Good evening, Chaitali, Janvi, Sakshi, Shohani. Good evening, Riley. Good evening, Pranay. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख ही लिए होंगे कि आज हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग सर्कुलेशन जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट में हम लोगों का सर्कुलेशन चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एंड हो गया है। और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है, ये इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग सर्कुलेशन के एमसीक्यूज जो है ये प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कल आप लोगों का जो टेस्ट है वो 3 चैप्टर को मिला के क्या क्या है बेटा? एक तो डाइजेशन, सेकंड ब्रीथिंग, उसके बाद थर्ड सर्कुलेशन। ओके, और इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे करना होगा। कल के टेस्ट की लिंक मिल जाएंगी यदि आपका कल टेस्ट होगा तो। ओके, आप लोगों को शेड्यूल मिला था क्या इस बार टेस्ट का, या नहीं मिला था? नहीं मिला था? मिला था। कुछ लोग बोल रहे मिला है, कुछ लोग बोल रहे नहीं मिला है। हाँ, तो शेड्यूल मिला होगा तो लिंक मिलेगी, शेड्यूल नहीं मिला होगा तो लिंक नहीं मिलेगी। और शेड्यूल मिला होगा तो बेटा आप लोगों का ये जो है तीनों भी टॉपिक पे कल आपका टेस्ट होगा। ओके, तो आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहोगे। इस बार के क्वेश्चंस जो है ये एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है, रीजनिंग, मेमोरी स्किल्स, ऑल टाइप के अप्रोच से रिलेटेड आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, समझे? तो इससे आप लोगों को एक आइडिया होगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो इससे रिलेटेड यदि आप लोगों के कुछ भी डाउट्स है, चाहे वो डाइजेशन के डाउट हो, अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो ब्रीथिंग से रिलेटेड डाउट हो तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या फिर सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग अभी मुझसे पूछ सकते हो। यदि कोई डाउट नहीं है तो फाइनली हम सर्कुलेशन चैप्टर के जो एमसीक्यूज है इसका आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस जो है ये हम करेंगे। ओके, हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स हमारा नहीं हुआ है ना। चलो लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है सर्कुलेशन ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम रह गया था और फिर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। ओके, ग्रेट। चलो तो विदाउट डिले किए हम लोग यहाँ पे जल्दी से लिम्फेटिक सिस्टम जो है क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो लिम्फेटिक सिस्टम की यदि बात करें तो जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। सबसे पहले मैं स्लाइड जो है वो शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों को मैं लिम्फेटिक सिस्टम जो है क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो है क्या होती है और ये कैसे काम करता है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है, एक काम करते हैं बेटा हम इसी में ही देख लेते हैं, यहाँ पे ही आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन बाय वन सारा पोर्शन जो है हम यहाँ पे समझेंगे और उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी पे आएंगे। ओके, जस्ट वेट। ओके, स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। दिखाई दे रहा है?
ओके। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अभी हम लोगों को जो कंसेप्ट समझना है, ओके, तो कंसेप्ट जो है हम लोगों के लिए यहाँ पे वो हम लोग देखेंगे क्या चीज बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या चीज? लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, ये हम लोगों को यहाँ पे अभी पढ़ना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है यदि हम देखें तो जनरली ये कंसिस्ट करता है, यदि हम देखें तो, जिसमें पहली चीज तो आता है क्या चीज, लिम्फ। सबसे पहले यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोगों को जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लिम्फ। तो सबसे पहले हमें लिम्फ क्या होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। फिर लिम्फ के बाद अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है जहां से फ्लो करेगा, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो स्टडी करना है क्या चीज, एक तो आएगा इसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, तो अब लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स की हम बात करें तो इसका एक्चुअली रोल क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, जो ब्लड है उसका फ्लो होता है। तो एक यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो लिम्फ और लिम्फ वेसल्स की हम बात करें तो लिम्फ वेसल्स मींस हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी किए थे इसका, जिसे क्या कहते हैं बेटा, लैक्टियल्स। याद आ रहा है? और लैक्टियल्स की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, फैट का एब्जॉर्प्शन जो है हमारे बॉडी में हो रहा था। तो फैट जो है, फैटी एसिड और काइलोमाइक्रोन बना था, माइसेल बना था। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ पे, हमारे विलाई में। ठीक है, विलाई जो होता है इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने देखे थे। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के एक स्ट्रक्चर देखे थे। तो सबसे पहले लिम्फ जो है काइलोमाइक्रोन, ठीक है, मिसेल और काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में अंदर गया, और फिर इससे यहाँ पे इसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, लैक्टियल्स में हो रहा था। याद आ रहा होगा आप लोगों को, इस तरह से हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यदि हम एक लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात करें, किस चीज की, यदि हम यहाँ पर एक लिम्फेटिक सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें लिम्फ होता क्या है और इसका फ्लो जो है, ठीक है, ये कैसे होता है, ये हम लोगों को समझना है। तो एक जनरल सा ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिम्फ जो है ये काम कैसे करता है और इसका फ्लो जो है ये कैसे होता है। ओके, तो इसमें देखिए जितना भी जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हमें एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होगा वो किस चीज का होगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, टिश्यू और ब्लड, इनके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की यदि हम बात करें, क्या चीज, टिश्यू और ब्लड में जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की यदि हम बात करें तो उसमें जो एक्सचेंज होगा उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो कौन करेगा बेटा, लिम्फ करेगा। अभी कैसे करता है तो देखो, एक पिक्चर्स में हम देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यहाँ पे एक्सचेंज जो है लिम्फ का कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ओके, इस पिक्चर्स को एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, इससे होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर्स आप लोग देख रहे हो, दिखाई दे रही है बेटा पिक्चर? ओके, इसको और जूम कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें एक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, जैसे कि हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एज इट इज
हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक तो लिम्फ जो है ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लिम्फ के साथ ही साथ लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फ वेसल्स। अगेन इसमें हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो हम लोगों को याद रखना है वो कहलाता है क्या चीज बेटा, लिम्फ नोड। ओके, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं बेटा, जो नोडुलर मासेस जो होते हैं, एक मासेस ऑफ टिश्यूज जो होता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ नोड कहलाता है। देखो अब आप इस पिक्चर्स में देखो, बीच में आपको कुछ इस तरह से डॉट डॉट करके जो आपको इस तरह से नोडुलेटेड एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो ये आपके आर्मपिट और ग्रोइन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कंप्लीट बॉडी में आपके इस तरह से जो स्ट्रक्चर फैला हुआ है, एक तो ये जो हो गई, ये क्या हो गया बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है बेटा, हमारे क्या कह सकते हैं हम लोग, बॉडी में कंप्लीटली स्प्रेड है, फैला हुआ है। अभी कंप्लीटली जो स्प्रेड है या फिर फैला हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लिम्फ नोड जो है कहाँ पे, हमारे नेक रीजन पे। ठीक है, इस तरह से नोडुलर मासेस आपको जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका रोल क्या होता है आप जानते हो, इसका रोल जो होता है बेटा, जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया को किल करना। अब ये बैक्टीरिया को किल कैसे करेगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए लिम्फ नोड जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज बेटा, लिम्फोसाइट। क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा। और लिम्फोसाइट जो होता है ये डायरेक्टली जाकर के बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम यदि देखेंगे तो आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन का स्टडी किए थे, याद आ रहा है, कौन कौन से हम लोगों ने लिम्फेटिक ऑर्गन के स्टडी किए थे बताएंगे। लिम्फेटिक ऑर्गन यदि देखिए तो जनरली 2 टाइप के होते हैं। वेरी गुड बेटा, रेली का आंसर आया है। ठीक है, लिम्फेटिक ऑर्गन जो है ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, क्या होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसी के साथ साथ अगेन एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, अब प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया। बेटा ये आपको एनसीईआरटी में क्लास 11th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, जहां पे आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब स्टडी करेंगे, कौन सा चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो वहां पे आप लोगों को ये वाला पोर्शन रहेगा। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की यदि हम बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें एक आता है बोन मैरो। ओके, क्या चीज, बोन मैरो जो है ये हो गया एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और दूसरा आता है क्या चीज, थाइमस। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब थाइमस और बोन मेरो ये कहाँ होते हैं, कोई बताएगा बेटा, थाइमस कहाँ होता है और बोन मेरो कहाँ होता है, रिस्पॉन्स करेंगे, मालूम है किसी को, एनीबॉडी नो अबाउट दैट, रिस्पॉन्स मी क्विकली। डीएनए बोन मेरो नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ओके, थाइमस चेस्ट रीजन, आदित्य वेरी गुड, ग्रेट बेटा। देखो बोन मेरो की यदि हम बात करें तो इस तरह से जो हमारी लॉन्ग बोन्स की हम बात करें, ओके, इस तरह से जो बोन होता है, तो ये बोन में इनसाइड यदि हम देखें तो जो स्ट्रक्चर होता है एक रेडिश कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, बोन मेरो कहलाता है। थाइमस जो बेटा ये एक प्रकार की एक ग्लैंड है बेटा, जो हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। और थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे क्या कहते हैं, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन जो है ये सिक्रेट होता है। ठीक है, अब बोन मेरो जो होता है यदि हम देखें तो बोन मेरो में 2 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक यहाँ पे बी सेल्स फॉर्म होंगी और दूसरा यहाँ पर टी सेल। दोनों भी सेल्स का यहाँ पे क्या हुआ,
फॉर्मेशन हुआ। कहां पे फॉर्मेशन हुआ? बोन मेरो में हुआ है। ओके, अब बोन मेरो में फॉर्म होने के बाद अब इसकी बारी आती है किस चीज की बेटा? मैच्योरेशन का। तो अब मैच्योरेशन कहां पर होगा? ठीक है, तो मैच्योरेशन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दो सेल अवेलेबल है, एक तो बी सेल है और दूसरा टी सेल है। तो अब हम यहाँ पर बी सेल और टी सेल की यदि हम बात करें तो इसमें बी सेल जो है, क्या चीज? बी सेल ये जो है ये मैच्योर हो जाएगी कहां पर? बोन मेरो में ही। बोन मेरो में ही बी सेल का क्या होता है? मैच्योरेशन हो जाता है। लेकिन इसके बाद कौन सा सेल आ रहा है बेटा? टी सेल। तो टी सेल का मैच्योरेशन बोन मेरो में नहीं होता। टी सेल जो है फॉर्मेशन तो बोन मेरो में हो रही है, बट इसका मैच्योरेशन जो होगा, ये मैच्योर होने के लिए फाइनली कहां पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है थाइमस में। तो थाइमस में जाकर के टी सेल जो है ये क्या होगी? मैच्योर होगी। तो ये तो होगा बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, क्या देख लिया हम लोगों ने? यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिए। अब प्राइमरी के बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? वो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को यहाँ पे आगे चल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए इधर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें अभी हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? तो पहली चीज तो देखो बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है इसमें थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने बताए थे, एक तो आता है टॉन्सिल्स। ओके, रिस्पॉन्स देते जाओ बेटा, क्लास में हो आप, ऐसा लगना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या आएगा बेटा? टॉन्सिल्स आएगा। ओके, टॉन्सिल्स के साथ ही साथ अगेन यहां पे हम लोग देखें तो आपने पेयर पैचेस पढ़े होंगे, याद आ रहा है? कहां प्रेजेंट था पेयर पैचेस? कहां प्रेजेंट था? वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े थे हम लोगों ने, डिओडिनम में। इसके बाद हम लोगों ने अपेंडिक्स पढ़े थे। तो ये सारे जो है ये एक बेटा माल्ट होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट, टी आएगा यहाँ पे, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या आता है? माल्ट। तो माल्ट जो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है। लिख देता हूं यहां पर, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड क्या चीज? टिश्यू। ये कहलाता माल्ट। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, अब ज्यादा डिटेल में अभी हम यहां पर नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सभी का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये देखो एक टॉन्सिल्स आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो, कहां प्रेजेंट है बेटा? ये हमारे थ्रोट में। इस टॉन्सिल्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने एक टर्म पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? वाल्डेयर रिंग पढ़े थे हम लोगों ने, याद है? वाल्डेयर रिंग मींस 4-5 डिफरेंट टाइप के टॉन्सिल्स
जिसका हम लोगों ने एक लाइन के साथ अरेंजमेंट देखे थे, याद है? पैलेटाइन टॉन्सिल, नेजोफेरेंशियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल्स, और उसका जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से था। और इस अरेंजमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने जब इसे एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ किए इस तरह से, तो एक रिंग बन गई। और इस टर्म को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए थे जिसका नाम क्या है? वाल्डियर। तो इस टर्म को हम वाल्डियर रिंग कहते हैं। और ये टॉन्सिल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स जो है बाहर से हमारे एयर या डस्ट की हेल्प से या फूड की हेल्प से आते हैं, तो सबसे पहले उसका कांटेक्ट इस टॉन्सिल्स के साथ होगा। तो ये टॉन्सिल्स क्या होता है बेटा? स्वेलिंग हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डायरेक्टली उसे किल करते हैं। ये समझ गए? बैक्टीरिया को ये क्या कर रहा है? किल कर रहा है। तो ये हमारा एक लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। इसके बाद देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। ये देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारा, देखो ये हमारा नीचे हार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ये हार्ट। इस हार्ट के जस्ट ऊपर साइड में यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका थाइमस हो गया और ये आपका हार्ट हो गया। ठीक इसी के साथ साथ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हम लोगों को एक और एग्जाम्पल आता है जिसे कहते हैं स्प्लीन। क्या चीज? स्प्लीन जो है इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हम कहते हैं इसे। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है बेटा। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ओके। और साथ ही साथ ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। क्या चीज है बेटा? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है ये। ठीक है, वापस से उसी पिक्चर्स पे आएंगे। तो हम लोगों को दो चीज तो समझ में आ गई बेटा। क्या समझ में आ गया? कि नेक रीजन जो है यहाँ पर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट है। नेक रीजन मीन्स यहाँ पे एक टॉन्सिल्स हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, काम करते हैं, इसी पिक्चर्स को हम और नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। देखिए, तो अब देखिए उसके बाद ये जो स्प्लीन है ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। थाइमस ग्लैंड जो है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। टॉन्सिल्स जो है ये भी मैंने आप लोगों को समझाया। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा? पेयर पैचेस। ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके। इसी के साथ साथ बोन मैरो, ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये सारे जो है ये क्या होगा बेटा? लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद देखो लिम्फ नोड आता है जो हमारा आर्मपिट और ग्रोइन वाला जो पार्ट होता है बेटा। ठीक है, ये हमारा ग्रोइन वाला पार्ट और ये जो हमारा आर्मपिट है, यहाँ पे नोड्यूलर मासेस ऑफ टिश्यूज इस तरह से ये देखने को मिलते हैं, जिसका रोल क्या होता है बेटा? लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन। तो ये भी जो है ये क्या हो गया? हमारे लिम्फोइड ऑर्गन है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम लोगों ने देखे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अब इतनी देर से हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले लिम्फ क्या होता है वो हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्या चीज? सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो जानना है, क्या चीज? लिम्फ जो है एक्चुअली क्या है। तो लिम्फ यदि हम देखें तो पहली चीज तो बेटा इसको सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो लिम्फ को कहते हैं क्या चीज? टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू फ्लूइड। एक कलरलेस फ्लूइड होता है ये। ठीक है, कैसा फ्लूइड है बेटा? ये कलरलेस फ्लूइड। जो टिश्यू के बीच में देखना आप, एक व्हाइटिश, व्हाइटिश भी नहीं कह सकते, एकदम उसका कोई कलर नहीं होता, पानी के समान। कलरलेस, एक वाटरी फ्लूइड हम कह सकते हैं इसे। कैसा है ये? कलरलेस वाटरी फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है, जो क्या कहलाता है? लिम्फ। ओके। इसी के साथ साथ लिम्फ की स्टडी जो है यदि हम कर रहे हैं, तो स्टडी जो है लिम्फ की जो है उस टर्म को कहते हैं लिम्फेटोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लिम्फेटोलॉजी। ठीक है, अब लिम्फेटोलॉजी ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि स्टडी ऑफ लिम्फ जो है ये कहलाता है लिम्फेटोलॉजी।
फिर लिम्फेटोलॉजी के बाद लिम्फ का जो फ्लो यदि हम देखें, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से, ठीक है, जिसमें लिम्फ वेसल्स आएंगी, लिम्फेटिक कैपिलरी आएंगी, लिम्फ नोड आएगा। तो लिम्फ जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कंपोजिशन जो है ये क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे अभी हम लोग? लिम्फ का कंपोजिशन। जैसे हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन देखे थे, याद है आप लोगों को? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमने देखे थे, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फ का कंपोजिशन देखिए तो मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या चीज? मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यहाँ पे होते हैं। मैक्सिमम तो समझ में आ गया क्या है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम अमाउंट में यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया बेटा लिम्फ। लिम्फ में क्या क्या चीजें कितना प्रेजेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद अब इसका रोल क्या है देखो। तो यहाँ पे यदि हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन से यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? जो जा रहा है इधर से जो आया, ये एक ब्लड वेसल्स जो है यहां से आया, और वही ब्लड वेसल्स जो है यहां से इस तरह से बाहर हो गई। तो ब्लड वेसल जब यहां से अंदर आएगी तो ये क्या होगा? छोटे छोटे इस तरह से कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, समझे? अब छोटे छोटे इस तरह से कैपिलरीज में डिवाइड तो हो गई, डिवाइड होने के साथ ही साथ अब यहां पे क्या होगा कि जैसे कि सपोज यहां पे हमारा इस तरह से ये एक सेल्स है, सेल से बना हुआ यहाँ पे, मतलब ये ऑर्गन है, ऑर्गन से कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जो कि एक टिश्यू होगा, ठीक है। अब ये टिश्यू है, तो अब टिश्यू के बीच में यहाँ पर यदि हम देखें, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये नहीं दिखेगा आपको, क्या चीज प्रेजेंट होगी बेटा? यहाँ पे इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कलरलेस हमारा जो सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि लिम्फ है। क्या यहाँ पर ये जो कलरलेस सब्सटेंस जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये हो गया लिम्फ, ठीक है, उस एम्प्टी स्पेस में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे देखिए इधर से जो ब्लड है हमारा, ओके, इस ब्लड से जो भी सब्सटेंसेस है जब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले वो इस लिम्फ के साथ एक्सचेंज होंगे। ये जो सेल्स है इससे भी जो सब्सटेंसेस बाहर निकलेगा वो इस लिम्फ के साथ एक्सचेंज होगा, उसके बाद ये वापस से हमारे इस ब्लड में वापस आएगा। तो क्या होता है बेटा, जो भी एक्सचेंज जो होता है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है इसका हम लोगों को एक्सचेंज करना है, तो ये एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तो एक्सचेंज एक तो लिम्फ और साथ ही साथ जो ब्लड है इनके बीच में होगा। मतलब ब्लड से इधर साइड जो आ रहा है, तो ब्लड से जो टिश्यू के पास जो जाएगी वो क्या जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी और न्यूट्रिएंट जाएगा। अब इस सेल्स ने उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज करने के बाद यहां से जो बना, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, और हो सकते हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज होंगे, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्टेज भी यहाँ पे फॉर्म हुए, तो ये वापस से लिम्फ में जाकर के हमारे ब्लड में वापस चला जाएगा। तो इस तरह से जो है क्या कह सकते हैं हम लोग?
जो सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है तो उसमें लिम्फ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब इसमें लिम्फेटिक कैपिलरी जो इसका रोल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज की यदि आप बात करो तो ये क्या होती है, ये एक साइड से ब्लाइंड होती है, ब्लाइंड एट वन एंड। बाकी काम तो उसका वही है, फ्लो करने में हेल्प करेगा इस तरह से, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप इस पिक्चर्स में आप देखिए, देखो यहां से ये वाला डायग्राम यहाँ का समझा रहा हूं मैं, ये इस तरह से आया, फिर ये ऐसा निकला, ये ऐसा निकला, ये ऐसा निकला, ये ऐसा जा रहा है। ये छोटे जो स्ट्रक्चर ये आपको लिम्फेटिक कैपिलरी दिख रही है। तो कोई भी सब्सटेंस यहाँ से ऐसा इधर आएगा और यहीं से रिटर्न जाएगा, मतलब ये यहाँ से यदि एक कैपिलरी निकली तो ये इस तरह से है। तो एक साइड से क्या होती है, क्लोज होती है, तो सब्सटेंस यहाँ से इस तरह से इधर आकर के यहीं से रिटर्न बैक जाएगा। दोनों साइड से इसकी ओपनिंग ब्लड वेसल्स के समान नहीं होती, तो ये एक साइड से क्लोज होती है, तो क्लोज होने की वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्लाइंड एट वन एंड। ठीक है, कैसा होता है, ब्लाइंड एट वन एंड। लिम्फेटिक वेसल्स मतलब लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में ज्वाइन होंगी। ठीक है, तो ये देखो ये छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरी ये इस तरह से ज्वाइन हो रही है, और ज्वाइन होने के बाद एक बड़ा सा इस तरह से जो वेसल्स बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, ये वाला, ये कहलाएगा लिम्फेटिक वेसल्स। समझ में आ रहा है ना जितना मैंने समझाया आप लोगों को? हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। समझा क्या बेटा इतना पार्ट? जानवी, आयुष, रानी, प्रथमेश, साक्षी, रैली, हाँ लिम्फ कैपिलरी क्लोज होता है बेटा, ग्रेट। अदिति, प्रसाद, सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। तो चलो एक काम करते हैं, अभी एनसीईआरटी जो है इस स्टेटमेंट को लेकर के क्या कह रहा है वो भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन टू लाइन एक एक पार्ट जो हमारे एनसीईआरटी की है वो हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके, जस्ट वेट, एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है, जो हमने ब्लड पढ़े थे, ये हमारा लिंक दिया यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, जैसे ही ब्लड पास हो रहा है थ्रू द कैपिलरी, कैपिलरी के हेल्प से कहाँ जाएगा बेटा, टिश्यू में। जैसे कि सपोज ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन में ये हमारा ब्लड वेसल्स था, ब्लड वेसल्स आपस में जब डिवाइड होंगी तो इस तरह से कैपिलरी के फॉर्म में डिवाइड हो गई डिवाइड इस तरह से। तो जैसे ही ब्लड पास हुआ थ्रू द कैपिलरी, और ये क्या हो गया बेटा, हमारा अंदर साइड, ये ऑर्गन का ये अंदर साइड जो है टिश्यू हो गया। तो सम वाटर, उसी के साथ साथ जितने भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो वहां से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है यहां से, सम वाटर इन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, कहां पे, जो स्पेस होता है बिटवीन द सेल्स। जैसे कि सपोज यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं, क्या चीज बेटा, ये एक सेल से, ये एक सेल से इस तरह से इनसाइड में, ठीक है, टिश्यू तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, तो इन टिश्यू के बीचों बीच में यदि आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ स्पेसेस है, दिख रहा है ना। तो ये जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है इस ब्लड वेसल से निकलकर बाहर आ गए। तो सेल्स ऑफ टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रोटीन, अब लार्जर प्रोटीन जो है वो नहीं जा पाएंगे, वो छूट जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट मींस जो फॉर्म एलिमेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये भी नहीं जा पाएंगी। लेकिन उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस, ये क्या है, ये जा सकते हैं।
और फाइनली यहाँ पे जो जाएंगे उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। या इसी को क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू फ्लूइड। और इसी टिश्यू फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ कहते हैं। और इस लिम्फ का स्टडी करना क्या कहलाता है, लिम्फेटोलॉजी कहलाता है। ओके, समझ रहे हो क्या समझा रहा हूं मैं। और सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जैसे कि एक हम ब्लड के प्लाज्मा की हम बात करें, तो ब्लड का प्लाज्मा में जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एज इट इज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोगों को लिम्फ में भी देखने को मिलेगा। और जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स गैसेस जो है इनके बीच में एक्सचेंज होता है, मींस ब्लड और जो सेल्स जो होती है जो इस फ्लूइड्स के अंदर डूबी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से एक वेसल्स का एलोबरेट नेटवर्क जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये ब्लड वेसल्स का जो एलोबरेट नेटवर्क जो इस तरह से हम जो देखेंगे, इस तरह से दिख रहा है बेटा, ये ऐसा पूरा निकला हुआ जो है एलोबरेट नेटवर्क, जो क्या कहलाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, जो क्या कर रहा है, जो भी फ्लूइड उसको कलेक्ट करेगा और उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालेगा, मेजर वेन्स तक के लेके आएगा। और जो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसे लिम्फ कहते हैं, जो कि कलरलेस फ्लूइड है, जहां पे स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। ठीक है, लिम्फ की यदि हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरियर होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है, एक हार्मोन को या फिर न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ये कैरी करता है। फैट का एब्जॉर्प्शन भी जो है बेटा हमारे इंटेस्टाइन में यदि हम देखें, जो लैक्टियल्स जो प्रेजेंट है, हम लोगों ने लैक्टियल्स का स्टडी किए थे, कहाँ स्टडी किए थे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये लैक्टियल जो प्रेजेंट होती है हमारे इंटेस्टाइनल विलाई में, वहां से फैट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये था बेटा लिम्फेटिक सिस्टम, समझ में आ गया। हेलो, रिस्पॉन्स करो यार जल्दी से। क्लियर हो गया ना लिम्फेटिक सिस्टम, सभी लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम ओके है। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। नो डाउट। एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोड एक्सप्लेन करना है। ब्लड वेसल्स वाला एक और बार एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, बाकी लोगों के क्लियर हो गए है ना। देखिए यहां पे समझाता हूं। पहली चीज तो देखो, इस तरह से एक इलोबरेट नेटवर्क जो फॉर्म होगा ब्लड वेसल्स का, एक्चुअली उसको लिम्फ वेसल्स कहेंगे, जो क्या है, लिम्फ कैरी कर रहा है ना, तो जो लिम्फ कैरी करेगा उसे हम लिम्फ वेसल्स कहेंगे। तो इस तरह से ये जो इलेबोरेट नेटवर्क जो फॉर्म करेगा वो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, लिम्फेटिक सिस्टम। अब एक्सचेंज की हम बात करें तो देखो, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये हमारे इस ऑर्गन में अंदर आ गई। ठीक है, जो किसको लेके जाएंगी बेटा, लिम्फ को लेके जाएंगी। तो ये ऑर्गन में अंदर ऐसी सेल्स है, सेल्स जब आपस में बंच में बन जाती है तो क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है। और इसी के बीचों बीच में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे इस तरह से टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो सेल्स में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी तो वो जो सब्सटेंस है बाहर निकालेगा, कहाँ निकालेगा, लिम्फ में। इधर से यदि हमारा कोई ब्लड आ रहा है मान लो, ठीक है, इधर से यदि कोई ब्लड आ रहा है तो ये ब्लड से जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को एक्सचेंज करना तो वो भी सबसे पहले लिम्फ में देगा। लिम्फ में देने के बाद फिर सेल्स के पास जाएंगी, सेल्स ने उसको मेटाबोलाइज किया तो लिम्फ में जाएगा। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो कहाँ चले जाएंगे बेटा, हमारे इस सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम में। ये लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फ वेसल्स में चले गए। ये लिम्फ वेसल्स आगे कहीं ना कहीं चल के हमारे मेन जो वेसल्स होती है उससे कनेक्ट होगा,
ठीक है, तो उसके पास चला जाएगा और किडनी के थ्रू या फिर जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो बस यही है, यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब लिम्फ नोड का फंक्शंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो लिम्फ नोड बेटा इस तरह से एक मासेस, नोड्यूलर मासेस ऑफ टिश्यूज होता है। ये ऐसा एक, ये ऐसा दो, ये इस तरह से बेटा, ये ऐसे। तो लिम्फ नोड की यदि हम बात करें तो लिम्फ नोड जो है ये क्या कर रहा है बेटा, लिम्फ नोड का जो रोल है ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो होता है ये डायरेक्ट कोई भी पैथोजन यदि हमारे बॉडी में आया तो डायरेक्ट किसी भी टाइप के पैथोजन को क्या करेगा, ये किल कर देता है। जानवी, रेली, वालिया, आप तीनों के क्वेश्चंस समझ में आ गए जो आपके डाउट थे, या इसके अलावा और भी कुछ पूछना है? वालिया बेटा ये हमारे बॉडी को किस तरह से हेल्प कर रहा है, हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो टिश्यू से लेकर के हमारे ब्लड में एक्सचेंज कर देता है। और क्योंकि लिम्फ में ज्यादातर क्या होगा बताओ, मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देन उसको हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में यहाँ पे लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो लिम्फोसाइट उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। मतलब ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दिया है, क्या चीज, हेल्प इन इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। हाँ बेटा, कैपिलरी जब आपस में ज्वाइन होती है तो लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे और इस तरह से एक सिस्टम बनेगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाएगा। ओके, समझा? और किसी के कुछ डाउट यदि हो तो पूछो, ना हो तो फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन गॉट विच हार्ट डिसीज इन मेनी सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं रहता बेटा। जनरली कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजिना पेक्टोरिस ये सबसे ज्यादा होता है। फ्रॉम लिम्फ क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, वालिया नहीं समझा, कंप्लीट एक्सप्लेन करो आपका डाउट। और नहीं तो मेरे से वॉइस में एक्सेस ले लो, मैं आपको वॉइस में एक्सेस दूंगा, विद द हेल्प ऑफ वॉइस भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ बेटा वालिया। हार्मफुल वेस्ट विच लिम्फ रिमूव, हाँ बेटा, हार्मफुल सब्सटेंस को लिम्फ जो होता है वो क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। हो गया क्लियर? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आप लोगों को अभी यहाँ पर आंसर देना है, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है ये नहीं समझा क्या बेटा? यार आप लोग वॉइस में एक्सेस लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये लो, जिसको डाउट है हैंड रेज करेगा, मैं से परमिशन लेगा और वॉइस में एक्सेस लेके पूछेगा। मुझे आपके डाउट्स नहीं समझ रहे, आप लोग क्या बोल रहे हो। हाँ बेटा वालिया पूछो, वॉइस में एक्सेस लो, पूछो बेटा। हाँ सर जो लिम्फ हार्मफुल सब्सटेंस निकालता है, हाँ मतलब तो वो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो किधर जाते फिर? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है कि यहाँ पे हो कैसे रहा है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये हमारा जैसे कि एक टिश्यू हो गया, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स है, इस सेल से सबसे पहले बाहर इस लिम्फ में आया, ये लिम्फ से ये कहाँ चला जाएगा, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाएगा, फिर ये आगे चल के जो है हमारे ब्लड वेसल्स के साथ एक्सचेंज कर लेगा,
ब्लड वेसल्स के साथ एक्सचेंज करने के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारे किडनी में। किडनी पे जाने के बाद किडनी जो है इसे क्या करेंगी बेटा, ये एक्सक्रीट कर देती है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ यूरिन ये बाहर चला जाता है। तो इसके बाद हम लोग बेटा जस्ट नेक्स्ट जो लेक्चर जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले, तो वहां पे आपके ये कैसे एक्चुअली होता है इसका मैकेनिज्म्स, वहां पे आपको समझ में आएगा इसका टेक्निकल पार्ट जो क्या है। ठीक है, समझा। यस सर। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या इंक्लूड होता है बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट में अमोनिया होता है। अमोनिया जब इसका कन्वर्सन होता है तो अमोनिया साइकिल मतलब यूरिया साइकिल कहते हैं जिसे, जिससे क्या बनता है, यूरिया बनता है। मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो सकती है, साथ ही साथ क्रिएटिनिन जो है ये भी जो है केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा एक्सेस में जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड नहीं होते, जैसे कि विटामिन हो गया, ड्रग हो गया, ये सारे जो है हमारे, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। या फिर जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बने हुए जो भी सब्सटेंसेस है जो हमारे काम के नहीं है, एक बाय प्रोडक्ट, वो सारे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। समझ में आ गया वैभव? हाँ बेटा रेली पूछो। सर जो आप बोले थे ना, ब्लड वेसल से फिर कैपिलरी होता है, फिर कैपिलरी से फिर लिम्फ में एक्सचेंज होता है, तो सर आप फिर बोले थे कि वो जो कैपिलरीज होता है फिर लिम्फेटिक सिस्टम से फिर वो लिम्फ पे जाता है, वो मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है बहुत ज्यादा। आपको एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रहा है क्या? यस सर। जस्ट वेट, हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, वहां से मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। जस्ट वेट, ओके। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे कैसा हो रहा है, प्रोसेस कैसे होता है वो समझ लो। सबसे पहली चीज तो, सबसे पहले तो ब्लड जो है ये पास हुआ थ्रू द कैपिलरी। कैपिलरी कौन सा वाला, देखो हमारी ये आर्टरी थी, आर्टरी जब आपस में डिवाइड होती है तो आर्टरियोल बनाता है, आर्टरियोल जब डिवाइड होता है तो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती है जो क्या कहलाती है बेटा, कैपिलरी कहलाती है। अब कैपिलरी जो होता है बेटा, यदि हम देखें तो इसका ये जो लाइनिंग जो होती है थिन होती है, स्क्वेमस इपिथेलियम से बना होता है। तो थिन होने की वजह से यदि यहाँ पे हमारा कोई एक सेल्स है या टिश्यूज है, तो थिन होने की वजह से जो भी सब्सटेंसेस इस ब्लड से हमको इस कैपिलरी में भेजना है, समझे, ये इजीली यहां से पास कर देगा, पहली चीज। ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट जो हमारे यहाँ पे बताया। तो इसमें देखो कैपिलरी क्या है, ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, मतलब ब्लड जो है कैपिलरी की हेल्प से जब इस टिश्यू में पहुंचा तो सम वाटर, और वाटर के साथ ही साथ स्मॉल जो भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे बेटा, मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स। देखो अब यहां से सेल्स के पास जाना है तो इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है सबसे पहले यहां पर जाएगा, डायरेक्टली सेल्स में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया, बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। ठीक है, मतलब मूव आउट इनटू द स्पेस, कहां पे, बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू। आगे देखिए, लेकिन जो भी लार्जर प्रोटीन है या फिर मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये ब्लड वेसल्स में ही रहेंगे, ये पास हो पाएंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये जो है ब्लड से ही ये आगे पास हो जाएंगे, यहां से ये इस सेल्स तक के नहीं पहुंचेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इसमें कुछ मिनरल्स भी रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो टिश्यू फ्लूइड जो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, इसमें जो भी मिनरल्स रहेंगे एज इट इज, यहाँ पे जो मिनरल्स रहेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। मतलब प्लाज्मा का और लिम्फ का जो कंपोजिशन यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, एज इट इज इक्वल रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, किन चीज का एक्सचेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे ये इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है बेटा सेल से जो ऑलरेडी पहले आया था, क्या आया था, कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा या फिर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट। इधर से ब्लड की हेल्प से जो यहाँ पे आया, क्या आया बेटा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो इनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज ऐसा होता है कि सेल से ये हार्मफुल सब्सटेंस ले लेता है और ये यहां से जो भी सब्सटेंसेस हैं
जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इस सेल को दे देता है। तो एक्सचेंज न्यूट्रिएंट का होता है बेटा, गैसेस का होता है। कहां पे? बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो अब यहां से ये जो सब्सटेंसेस है ये हमारे ब्लड में आ गया, और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है ये इस सेल्स में चला गया। ठीक है, यहां तक के एक पार्ट को एनसीईआरटी ने कंप्लीट कर दिया इतना। और इसी के साथ साथ एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स जो है, जो क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि देखिए अब लिम्फ तो यहाँ पे है, लेकिन एक्सेस ऑफ अमाउंट में यदि लिम्फ यहाँ पर रहेगा तो क्या करेगा? उसको किसी ना किसी एक ट्यूब की हेल्प से हमको आगे पास करना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक एलेबोरेट नेटवर्क जो है एक ट्यूब का इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है जो लिम्फ का फ्लो करता है। तो ये एलेबोरेट नेटवर्क जो है, जैसे मैंने पिक्चर्स में दिखाया था आपको, ठीक, जो क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो एक चीज समझने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कि सपोज ये जो है हमारा एक टिश्यू है, इस टिश्यू में यहाँ पे ये जैसे एक सेल्स थी इतनी सारी, ठीक, इधर से जब ब्लड यहाँ से फ्लो हुआ तो ब्लड की हेल्प से यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे वो यहाँ आ गए, ये सेल्स की हेल्प से जो सब्सटेंस थे यहाँ आ गए, यहाँ से सब्सटेंस इधर चले गए। फिर ये जो सब्सटेंसेस है इस तरह से अब क्या करेगा? ये जितना भी ये जो लिम्फ इस टिश्यू में प्रेजेंट है यहाँ पर ले लेगा। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। ये लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ लेने के बाद फिर ये आगे चल के जब ये आगे और पास होता है तो एक बेटा एक चेक पॉइंट होता है, इस तरह से एक चेक पॉइंट होता है। ये चेक पॉइंट क्या करता है? जब यहाँ से ये जो सब्सटेंस यहाँ से पास होगा तो इसमें किसी भी टाइप के जम्स तो नहीं है, उसको चेक करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है घर है, हाउस, और यहाँ से एक रिवर गई है, तो ये यहाँ से रिवर आने के बाद एक चेक पॉइंट होता है और उसको वापस से एक फिल्टर्ड जो वाटर वापस भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का की तरह एक रोल प्ले होता है, और ये रिवर का जो भी वाटर सप्लाई हमको हाउस होल्ड में फिर से भेजना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये जो चेक पॉइंट जो रहता है ये कहलाता है लिम्फ नोड। तो यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस जब इधर आए ये चेक करेगा, इसमें किसी भी टाइप के हार्मफुल सब्सटेंस या बैक्टीरिया होगा तो लिम्फ नोड उसको वहीं मार देगा। मारने के बाद अब क्या होगा? ये जो है ये यहाँ से ऐसे घूम के फिर के ये आगे चल के ये ऐसा हमारे इसी ब्लड में वापस से मिल जाएगा और ये ब्लड को वापस इधर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बेटा ये एक्सचेंज होता है और ऐसा फ्लो होता है। ठीक है, अब बाकी लिम्फेटोलॉजी में हमको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ एक पैराग्राफ में छोटा सा पार्ट समझाया है और उतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है, उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो ये बताया एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ठीक है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कह रहे हैं, जो क्या कर रहा है बेटा? कलेक्ट कर रहा है फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को इसने क्या किया? यहाँ पे कलेक्ट किया और ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स, यहां से लेकर के उसने उसको फिल्टर किया और वापस से जो हमारी मेजर वेन है उसमें ले जाके छोड़ दिया। ऐसा इस वर्ड का यहाँ का स्टेटमेंट का मीनिंग है। रियली बेटा ये आपका डाउट था, समझ में आ गया? अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर से लिम्फ को बॉडी से निकालना है तो इज देयर एनी प्रोसेस फॉर दैट? लिम्फ को बॉडी से नहीं निकालना पड़ेगा बेटा। नहीं निकलता सर? नहीं, लिम्फ सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो वेस्ट रहेंगे वही बाहर जाएंगे। वो तो हमारे टिश्यू फ्लूइड में है ना, थोड़ा सा भी आपने बॉडी को रप्चर किए, कट किए, तो वहां से सबसे पहले एक ब्लड नहीं आता है, ब्लड के अलावा जो एक वाटरी फ्लूइड जो सीक्रेट होता है वो लिम्फ होता है। ठीक है, वो तो यस हमारे सर। लिए बेनिफिशियल सब्सटेंस है, उसको रिमूव नहीं करना है। बेटा साहिल आपके क्वेश्चन का भी डाउट जो है ये वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया इसमें क्लियर हो गया होगा। साहिल रिस्पॉन्स करो, हो गया? चलो ग्रेट। तो फाइनली एमसीक्यू डिस्कस कर ले अब आज के हम लोग, कुछ एमसीक्यूज जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर ही है बेटा जो आगे चल के सेम पेपर में आप लोगों को देने वाला हूं, बट इसके कुछ क्वेश्चंस जो है अभी मैं आप लोगों से प्रैक्टिस में लूंगा। और प्रैक्टिस में लेने का मतलब ये है कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मुझे आप लोगों की तरफ से ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से और इसका आंसर मुझे देंगे, क्योंकि कल के पेपर में कुछ इसी तरह से लेंथी क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड वाले। ओके, देखेंगे बेटा जल्दी से और आंसर देंगे इस क्वेश्चन का।
जानवी और रेली 2 लोगों के आंसर मिले अभी। वैभव और रानी का भी आंसर आ गया है। जानवी कुकड़े, जानवी पिंपल, दोनों का पिंपले, दोनों का आ गया है। क्रिस पटेल, बेटा सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने आंसर दिए उनके आंसर सही हैं। प्रांजल वेरी गुड। वालिया नहीं बेटा, आप गलत हो गए, चेक करो अगेन एक बार। साहिल मगर नो बेटा। मानगर, शैताली वेरी गुड। आयुष गुड। आर्या वेरी गुड। साक्षी भी से नो बेटा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोला बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली पहले इस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो। वालिया बेटा भी आप सही हो, गुड संजोत। तो देखिए अभी सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पंजेस की हम बात करें, सिलेंट्रेट की हम बात करें, तो इसमें जो वाटर जो है बेटा देयर सराउंडिंग, ठीक है, जो सर्कुलेट हो रहा है, एंड उसकी जो बॉडी कैविटी जो रहती है, मीन्स उसमें सेल्स जो रहता है उसके थ्रू ही एक्सचेंज होगा। कोई स्पेशल टाइप का यहाँ पे सिस्टम नहीं बना हुआ है। पढ़े थे हम लोगों ने। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व द सेम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, सेम मेथड नहीं होती है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में डिफरेंट होता है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही वाला है। फिर ब्लड बहुत ही ज्यादा कॉमन है बेटा, बॉडी फ्लूइड जनरली किसमें? हायर ऑर्गेनिज्म से, जिसकी हेल्प से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और लिम्फ जो है बेटा ये भी कुछ सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ह्यूमन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? बी आएगा। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट, इसका आंसर देंगे बेटा क्या आएगा? क्या क्या कंसिस्ट होता है? मैट्रिक्स भी होता है, प्लाज्मा भी है, फॉर्म एलिमेंट भी है। मींस इसका करेक्ट आंसर जो है क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। फिर कलर ऑफ प्लाज्मा कैसा होता है? वेरी गुड, स्ट्रॉ कलर का प्लाज्मा का कलर होता है। कितना प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है? बताओ कितने % प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा? हाउ मच % प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा? ग्रेट, बी आंसर करेक्ट, 6 to 8% होगा। विच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन? बताएंगे कोएगुलेशन में कौन सा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है बेटा? वेरी गुड, फाइब्रिनोजन जो है रिक्वायर्ड होता है। फॉर्म एलिमेंट कितना % हमारे ब्लड में कंसिस्ट करता है? फॉर्म एलिमेंट 45। 55 क्या होता है? साक्षी विषय बेटा आप गलत हो गए। क्रिस क्या कर रहे हो बेटा? 55% जो है प्लाज्मा होता है। सर अगेन व्हाट आर फॉर्म्ड करेक्ट, एलिमेंट? क्या चीज बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट क्या बोलना चाह रहे? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो बेटा वालिया? व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट? अच्छा, फॉर्म एलिमेंट क्या होता नहीं जानते आप? हाँ देखिए, आपने सारे वीडियो अभी देख नहीं पाएगा बेटा वालिया? नो सर। ओके देखो, जल्दी देखो। देखिए फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, देखिए यदि हम ब्लड की हम बात करें तो ब्लड जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ब्लड का जो कि सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, सॉलिड पार्ट, या जिससे हम सेल्स कह सकते हैं, और ब्लड का एक लिक्विड पोर्शन जो होता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन जो होगा इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा में मैक्सिमम जो होता है वाटर होता है, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सॉलिड पार्ट जो सेल्स होती है इसे कहते हैं फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट की यदि हम बात करें तो फॉर्म एलिमेंट जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, तो ये तीनों को मिला के फॉर्म एलिमेंट कहलाता है। ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। बोलो आयुष, आयुष बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ? आयुष ढोबले,
आयुष ढोबले क्लास में ही नहीं है, रिमूव कर देता हूँ उसको मैं फिर। माइक ऑन करोगे अननेसेसरी, बाकी लोगों को डिस्टर्ब करोगे, सही नहीं होता है ऐसा। ये सेकंड टाइम हो रहा है आयुष के साथ। ओके, अब बोलने के बाद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। वालिया बेटा आपके डाउट क्लियर हो गए? यस सर। हाँ चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 97। आदित्य का आंसर आया है, वेरी गुड। जानवी कुकड़े ग्रेट, रियली ग्रेट। प्रांजल बेटा चेक करो अपना आंसर एक बार अगेन। चैताली गुड। साहिल नो बेटा, वेरी गुड वालिया, गुड श्रेया, गुड जानवी। सावरकर, जानवी पिंपल है ना, रानी सावरकर, ओके गुड दोनों। वैभव नो बेटा। देखो ग्लोबुलिन्स जो है प्राइमरी इन्वॉल्व डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ ये सही है। एल्बुमिन हमारे ऑस्मोटिक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर ये सीरम कहलाता है बेटा, ये हमारा एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो, फैक्टर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता बेटा। हमने एक एंजाइम कास्केट मैकेनिज्म देखे पहले, फाइब्रिनोजन होता है जो फाइब्रिन में, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, उसको भी हर किसी को एक्टिवेट करना जरूरी है। तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, समझ गए। नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कितना मिलीमीटर क्यूब में होता है? 5 से लेके 5.5 मिलियन। ओके, मैंने आपको 4.5 से लेके 5.5 बताया था। अब आप बोलोगे कि सर इसके अकॉर्डिंग ये भी आ सकता है, बट हमारे एनसीईआरटी में ये वाला दिया है, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने आपको यही कहा था। क्वेश्चन नंबर 99। अब यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं जिसे। आरबीसी का न्यूक्लियस डिवाइड होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, मतलब इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। ल्यूकोसाइट नॉन एज डब्ल्यूबीसी, जो कि कलरलेस होती है। न्यूक्लियस इसमें है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है, पिगमेंट व्हाइट होता है, या ऑल ऑफ दिस। जल्दी से इसका आंसर देंगे बेटा आप लोग। वेरी गुड, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होगा, कलर की बात कह रहे हैं, नहीं तो न्यूक्लियस भी इसमें होता है वैसे तो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, इसका आंसर देंगे। एलर्जिक रिएक्शन से कौन सा एसोसिएटेड है? नो बेटा, न्यूट्रोफिल नहीं होता है, यूसिनोफिल एलर्जी में काम करता है। बेटा अब मेरे हाथ में नहीं है आयुष को ऐड करना, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया हूँ। वेटिंग रूम में ऐड करता तो मैं ऐड कर लेता था, बट मैंने डायरेक्टली उसे रिमूव किया हूँ, और ये गलती उसकी सेकंड टाइम हुई है, ठीक है। तो अब उसे कहो कि आज की रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां से पढ़ लेना, वैसे भी 10 मिनट का ही क्लास बचा है। हाँ, रिज्वाइन करने के लिए बोलो यदि हो जाए तो।
ओके, जिसने भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया उसे मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए मेंटेन करके रखना बेटा आप लोगों को रूल्स। प्रसाद, अब आपको भी मुझे लगता है रिमूव करना पड़ेगा, आपके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, माइक ऑन कर लियो आपने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली रिमूव करूंगा। आज मैंने आपको वॉइस में एक्सेस इसलिए दिया हूं क्योंकि आपको यदि किसी का कुछ क्वेरी है तो आप वॉइस में क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, नहीं तो हमेशा मैं परमानेंट ब्लॉक रखता हूं आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ल्यूकोसाइट? क्या आएगा आंसर इसका, जल्दी से बताएंगे। इनकरेक्ट बोला है बेटा, न्यूक्लिएटेड होता है न्यूक्लियोसाइड, सही है। अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 होता है, ये भी सही है। रेली, जानवी, श्रेया, इनके आंसर सही आए बेटा, वेरी गुड। मेन टाइप फाउंड ग्रेनुलोसाइड और अग्रेनुलोसाइड, ये भी सही है। आर्यन, वैभव, साक्षी, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। मोनोसाइड जो है मोस्ट एबंडेंट नहीं होता है। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है? संजोत, साक्षी, चैताली, साहिल, सभी के आंसर सही है। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी आंसर देंगे, वेरी गुड, न्यूट्रोफिल होता है। ओके, क्या होता है? न्यूट्रोफिल जो है ये मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट कितना परसेंट होता है बेटा डब्ल्यूबीसी में? लिम्फोसाइट का परसेंटेज बताएंगे डब्ल्यूबीसी में? 20 to 25%। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स? हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है बेटा? वेरी गुड रेली, वेरी गुड जानवी कुकड़े, वेरी गुड अदिति, गुड चैताली, ग्रेट बोथ। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसा होता है? प्लेटलेट्स ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ऑल ऑफ दिस। सेल फ्रेगमेंट होता है, एक बहुत बड़ी सेल्स होती है जिसे मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, इसके फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 106 का आंसर देंगे जल्दी से। Select the correct statement from the following. Surface antigen on RBC always induce autoimmune response। अब ये autoimmune response क्या होता है ये आप लोगों को मुझे समझा के देना पड़ेगा। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है ये समझा के देना पड़ेगा। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। तो दो चीज हमें देखना है बेटा, इसका आंसर में तुक्के मत मारो, सही आंसर पे आओ। दो चीज हमें समझना है, एक तो हम लोगों को क्या चीज, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है ये देखना है। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब देखो, जैसे कि सपोज ये पर्सन है, बढ़िया हैप्पी पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है इससे किसी से भी। क्या होता है कभी कभी जनरली यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन की बॉडी जो है, ये इधर से बढ़िया से एक बैक्टीरिया है जो इसको आके खा सकता था, लेकिन इसके बॉडी ने उससे प्रोटेक्ट किया। तो ये जो प्रोटेक्शन इसे मिल रहा है, इस प्रोटेक्शन को कहते हैं इम्यूनिटी, या इस टाइप का जो रिस्पांस होता है उस रिस्पांस को कहते हैं इम्यून रिस्पांस। अब ये इम्यून रिस्पांस कहां से आया बेटा? तो इम्यून रिस्पांस कहां से जनरेट हो रहा है यदि हम देखें तो इम्यून रिस्पांस का जनरेशन जो हुआ है ये कहां से हुआ है? इसकी जो बॉडी है वो किसी भी बैक्टीरिया को अपने अंदर आने नहीं दे रहा है, और गलती से वो बैक्टीरिया अंदर आ भी गया तो उस बैक्टीरिया को क्या किया, उसने किल कर दिया। समझे? तो इस टाइप का कंसेप्ट इम्यून रिस्पांस कहते हैं, कहलाता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है ऑटो इम्यून रिस्पांस। तो ऑटो इम्यून रिस्पांस मतलब क्या होता है? आप देखो, जैसे कि सपोज ये एक पर्सन था, इस पर्सन की ये बॉडी में
यदि कोई भी सेल यदि आई मान लो, ठीक है, तो ये जो सेल्स है, ये बैक्टीरिया यदि आया तो ये सेल्स उसकी बॉडी को नहीं मार रहा, उस बैक्टीरिया को मार रहा था। लेकिन कभी कभी इस पर्सन की क्या हुआ, बॉडी में खुद का जो सेल्फ है, सेल्फ जो सेल्स जो होती है, वो क्या कर रही है, अपने आप को ही, अपने खुद की जो दूसरी सेल्स होती है उसको क्या कर रहा है, मारना चालू कर दिया। मतलब जब कोई सिस्टम अपने आप पे ही हार्म हो जाता है, जब एक सेल्फ रिस्पॉन्स जब देने लगता है और अपने ही सिस्टम को वो क्या करता है, मारने लग जाता है, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स जो है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। अब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, यदि हम समझे, किधर गया क्वेश्चन, ये वाला, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो आरबीसी ऑलवेज इंड्यूस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, करेक्ट हमें बताना, करेक्ट नहीं है बेटा ये, क्योंकि सरफेस एंटीजन, मतलब ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी पे जो एंटीजन होते हैं या तो ए होता है, बी होता है, या फिर ए बी होता है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, सरफेस एंटीजन होता है। ये हमारे को ही नहीं मारता बेटा, ये किसी और के लिए रिस्पॉन्स देता है, तो ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देता। करेक्ट पहचानना था, तो ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। ब्लड ग्रुप जो एबीओ सिस्टम है, ये एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का। अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या है ये हम समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को जो समझना है वो क्या देखना है बेटा, मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल एलिलिज्म की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज तो एलील्स क्या होते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। आप लोगों ने बेटा जेनेटिक्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एलील्स को समझने के पहले आप लोगों को जीन्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। जीन्स को समझने के पहले बेटा आप लोगों को डीएनए क्या होता है ये समझना पड़ेगा। डीएनए को समझने के पहले आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये समझना पड़ेगा, और इसके पहले आप लोगों को न्यूक्लियस समझना पड़ेगा, और न्यूक्लियस के पहले आप लोगों को सेल्स क्या होती है ये समझना पड़ेगा। तो आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि जो आपको इतना पार्ट नहीं आता हो। ठीक है, देखो ये बेटा ये एक सेल है, ठीक है, क्या हो गया, ये एक सेल है। अब यदि हम इस सेल की यदि हम बात करें तो इस सेल में इनसाइड द सेल यदि हम देखें तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनसाइड द न्यूक्लियस यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ यदि हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। और डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का हमें दिखाई दे रहा है, तो अब यदि हम देखें तो इसमें इस तरह से बेटा ये डीएनए एक्चुअली कैसे फॉर्म हुआ, तो इस तरह से छोटा छोटा इसका एक यूनिट बना है बेटा जिससे डीएनए बनता है। ठीक है, ये छोटी छोटी यूनिट है, तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा जो पार्ट आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये ऐसा, ये क्या कहलाता है बेटा, जीन। और ये जीन जो है इसके 2 वर्जन होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन का, जो क्या कहलाता है, एलिल्स। क्या कहलाएंगे ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये कहलाता है एलिल्स। और एलिल्स का काम क्या है, एलिल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो एलिल्स जो है बेटा इसके 2 वर्जन होते हैं, जैसे कि V1 और V2, जो कंट्रोल करते हैं इस जीन को। और ये जीन से जो एक्सप्रेशन आएगा उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप तो आप जानते ही होंगे, फिनोटाइप जो दिख रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, एक रोज का फ्लावर है, और रोज के फ्लावर का कलर जो है रेड होता है, तो रेड जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। क्या हो गया बेटा, फिनोटाइप। लेकिन रोज जो है इसका कलर रेड जिसकी वजह से हो रहा है वो जीन की वजह से हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ये सब आप लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़े होंगे। तो इस तरह से बेटा एलिल्स का हम सिंपल टर्म में डेफिनेशन निकाले
तो क्या कहलाएगा बेटा, इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां पे जैसे मल्टीपल एलेलिज्म मतलब क्या होता है, तो देखो ये जीन 1 है, ये जीन 1 है, ये एक ही जीन के बहुत सारे एलील है, जैसे ए बी ओ ए बी, एक जीन के इतने सारे एलील्स है, और ये सारे एलील्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एक ब्लड ग्रुप को। जब सारे एलील मिलकर के एक सिंगल ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपल एलेलिज्म। अब आपको ये अभी नहीं समझाऊंगा, तो जब मैं आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स समझाऊंगा तो उस टाइम पे आपको और भी अच्छे से ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो वापस से हम अपने टॉपिक पे आएंगे, और टॉपिक में हमें यहाँ पे जो कहा है कि क्या चीज बेटा, ब्लड ग्रुप एबीओ ये एक एग्जाम्पल होता है मल्टीपल एलेलिज्म का, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट एज वेल एज डोनर नहीं होता, ये तो आप जानते हो। 4 phenotype of blood group ABO are possible, 5 जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ABO। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो अब जीनोटाइप और फिनोटाइप हम देख लेते हैं। तो फिनोटाइप मतलब जो हमें दिख रहा है, तो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, और ब्लड ग्रुप बी होता है। तो ये इसके फिनोटाइप हो गए। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया फिनोटाइप। कितने हो गए फिनोटाइप, फिनोटाइप हो गए 4। अब इसका हमको देखना है क्या चीज, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप कितने होते हैं, तो जीनोटाइप की यदि हम बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसका जो कंट्रोलिंग जीन होता आई, तो ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए और आई ए जीन जनरली पेयर में होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी के लिए आई ए और आई बी। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें आई ओ और आई ओ ऐसा बोलते हैं। अब ब्लड ग्रुप बी के लिए आई बी और आई बी। लेकिन ओ जो होता है हमेशा रिसेसिव होता है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बेटा आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखो आई ए और आई ओ ऐसा हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए के लिए, और ब्लड ग्रुप बी के लिए आई बी और आई ओ इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने जीनोटाइप हो गए बेटा, यहाँ पर 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया था, क्या दिया था बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 4 फिनोटाइप तो सही है बट 5 जीनोटाइप बोला, जो कि ये भी रॉन्ग हो गया। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होता है। यदि आप लोगों को ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं समझा होगा तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। जब मैं आप लोगों को मेंडेलियन जेनेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब हम पढ़ेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे देखते हैं। आगे का पोर्शन तो मैं आपको एज अ टेस्ट दूंगा, ये वाला सेम पेपर कितना याद रहता है और कितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बिकॉज आपका सेकंड क्लास का जो है टाइम हो चुका है, तो आप लोग जो है से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है बेटा। चलो तो एंड फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसी के कुछ डाउट कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। कल के टेस्ट में कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कल ही मैसेज कर देना, ताकि आपको कल मैं डिजाइन कर लूँ। और आपका बेटा ट्यूसडे मॉर्निंग में, जो आज आपका मॉर्निंग क्लास होने वाला था, एक्चुअली मेरा शेड्यूल ऑफिशियली चेंज कर दिया गया था, इसलिए आज मॉर्निंग में मैं क्लास नहीं ले पाया। तो ट्यूसडे मॉर्निंग में आपका क्लास रहेगा, इसका लिंक मैं आप लोगों को मंडे इवनिंग तक के ही मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। यदि ऑफिशियली शेड्यूल चेंज नहीं होता है तो मंडे इवनिंग में ही आपको लिंक अपडेट मिल जाएगा, ताकि आप ट्यूसडे मॉर्निंग 10:30 से क्लास ज्वाइन कर पाओ, जिसमें लोकोमोशन जो है हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और सारे डेटा तो आपके इस ग्रुप में अपलोड कर ही देता हूं मैं, ठीक है। और हमारे इस वेबसाइट पे भी सारा कुछ अपलोड हो गया है, तो आप यहाँ से सिंगल क्लिक पे ऑल वीडियो ऑडियो PDF यहाँ से ले सकते हो।
ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।